नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होने के बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ममता बनर्जी ने अब अपने आप को 2024 के चुनाव से पहले तैयार करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बताएंगे शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया। दोस्तों क्या कुछ किया है उन्होंने, इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा गिफ्ट दिया है। करहल की सीट छोड़ने वाले हैं अखिलेश यादव, पूरी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर जीत का श्रेय ईवीएम और चुनाव आयोग को देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 2022 के चुनाव के नतीजे क्या 2024 पर कोई फर्क पड़ेगा। आप लोग की क्या कुछ राय है, स्पष्ट जरूर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और आसनसोल से लोकसभा के सांसद बाबुल सुप्रियो अपनी सीट छोड़ चुके थे, यानी बीजेपी में शामिल होने के बाद, यानी टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। यहां तक कि उन्होंने अपने सांसद के पद से भी इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, और इसीलिए आसनसोल लोकसभा की सीट पूरी तरीके से खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव होने वाला है। और ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। ममता बनर्जी ने फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी से भी 2019 का चुनाव लड़ चुके शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार ममता बनर्जी की पार्टी सम्मान देने जा रही है। आपको बता दें कि आसनसोल के होने वाले विधानसभा सीट, आसनसोल के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, और यह सीट इससे पहले बाबुल सुप्रियो की थी। वहीं पर बाबुल सुप्रियो को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है कि सुप्रियो को विधानसभा के बालीगंज से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी ने ये दो बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर उनके द्वारा उठाए गए ये दो कदम कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों अखिलेश यादव अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहां चूक रह गई दोस्तों, और इसी मामले को लेकर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी चुनावी चर्चा को लेकर बुलाया था। और ऐसे में जब दोनों के बीच में चर्चा की गई है तब अखिलेश यादव अपनी विधानसभा सीट करहल छोड़ने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि करहल विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनको चुनाव जितवाकर विधानसभा लाने का पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है। यूपी के मौर्य समाज को सम्मान देने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, इस पर जरूर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का नाम लेकर दाऊद से जोड़ने के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर आप जान सकते हैं आपकी महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ चुकी है पुलिस प्रशासन, क्योंकि जिस तरीके से आईटी और ईडी के छापे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं पर पड़ रहा है, अब उसका उत्तर देने के लिए तैयार है महाविकास अघाड़ी गठबंधन। ऐसे में दोस्तों आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसलिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।